हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है गति का जड़त्व, और गति के जड़त्व के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने विराम का जड़त्व समझाया था और जड़त्व के बारे में समझाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। जैसे यदि जड़त्व की बात करें, जैसे कोई वस्तु स्थिर है, यहाँ पे एक मैं यहाँ पर इस पेन का कवर रख देता हूँ, ये स्थिर है। मैं जब तक इसमें बल नहीं लगाऊंगा तब तक ये स्थिर रहेगा, क्योंकि इसमें एक जड़त्व कार्य कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है जो इसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे आप किसी रखे हुए टेबल पर धक्का लगाओ तो वो ऐसा लग रहा है कि वो गति करने के लिए कोशिश कर, लेकिन गति कर नहीं पा रहा है, मतलब उसमें जड़त्व है, विराम का जड़त्व है, वो स्थिर है ना। तो कहने का मतलब जब हम बल लगाते हैं तो हमारे बल का वो विरोध करे, वही उसका वो जड़त्व कहलाता है। यानी स्वयं बिना किसी माध्यम के या बिना किसी बाह्य बल के वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का असमर्थ होता है, उस गुण को क्या बोलते हैं भाई साहब, जड़त्व बोलते हैं। यानी जड़त्व एक प्रकार का गुण है जिसके अनुपस्थित में बच्चों वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं जड़त्व। ओके, चलिए अब देखो गति का जड़त्व क्या होता है। स्थिर विराम का जड़त्व क्या है भाई साहब, जो मतलब विराम अवस्था में है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन गति का जड़त्व है यदि कोई वस्तु गतिमान है और फिर उसकी स्थिति परिवर्तन में मतलब असमर्थ हो, यानी वो गति है तो गति ही करता रह जाए जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगा जाए, तो वो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व कहलाता है। जैसे देखिए किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। मतलब जो गति कर रहा है तो गति ही कर रहा है, अब उसके परिवर्तन में जो है कुछ ना कुछ हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा, या वो परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन करने में असमर्थ हो जाएगा, तो वो आपका कहलाता है गति का जड़त्व। मतलब गति मान है तो गति ही करता रह जाए जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाए, तो वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, या कि मान लीजिए उसका दिशा परिवर्तन हो जाए, या कि मान लीजिए उसकी गति में परिवर्तन हो जाए, तो ये गति का जड़त्व है। समझ रहे हो ना। चलिए इसके एग्जाम्पल यहां से देखो, ये जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। जब बस चलता है, थोड़ा समझो, एकाएक रोकने पर, ठीक है, तो मान लीजिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ कि मान लीजिए ये बस का पहिया है ना, और इसमें एक सीट लगा है और इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति बैठा है जिसका पैर यहाँ से ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब ये बस चल रहा होता है, बस चल रहा होता है, बस के चलने से पूरा शरीर आगे की ओर गतिमान है, सही बात है, ठीक है, यानी गति का जड़त्व है। लेकिन बच्चों जैसे ही बस रुका, ये बस रुका, बस रुक गया, यानी नीचे वाला भाग रुक गया, तो जहां से व्यक्ति बैठा रहता है कमर वाला भाग ये भी रुक जाता है बस के साथ साथ। लेकिन कमर के ऊपर वाला भाग ये तो भाई साहब गतिशील अवस्था में है, इसमें गति का जड़त्व लग रहा है, मतलब गति कर रहा तो गति ही करना चाहता है। समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये नीचे का भाग जो है विराम अवस्था में हो गया, लेकिन सामने वाला भाग आगे की ओर जाना चाहता है। इसीलिए चलती हुई बस को अचानक यदि रोका जाए तो उस पर बैठा जो व्यक्ति है, यात्री है, वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा जड़त्व लग जाता है, गति का जड़त्व लग जाता है। मतलब वो अपने गति में परिवर्तन करने में असमर्थ है। नीचे का भाग तो है बस के संपर्क में है, कमर के नीचे का भाग, जैसे सीट में आप बैठे हो तो आपका नीचे का भाग, कमर के नीचे का भाग पूरा बस से अटैच है। बस रुका तो आपके नीचे का भाग भी रुक गया, लेकिन ऊपर का भाग गतिशील है, अभी भी वो गति कर रहा है, अभी वो गति के जड़त्व में है, यानी गति करना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। नीचे का भाग रुक गया लेकिन ऊपर का भाग जो है आगे की ओर जाना चाहता है बच्चों, इसलिए उसमें गति का जड़त्व लग रहा है। समझ रहे हो गति का जड़त्व कि जब बस को एकाएक रोका जाता है तो बस के साथ यात्री के कमर के नीचे का भाग विरामावस्था में आ जाता है, मतलब विराम अवस्था में यानी स्थिर हो जाता है, किंतु ऊपर का भाग गति के जड़त्व में है ना, यानी गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है। यानी भाई साहब हमारी जो शरीर का ऊपर वाला भाग है वो गति के जड़त्व में की अवस्था में भी रहना चाहता है, यानी गति ही करना चाहता है, अतः यात्री आगे की ओर झुक जाता है। सिंपल है। नीचे का भाग क्या है, स्थिर हो जाता है, और ऊपर का भाग गति कर रहा है और गति करना ही चाहता है, इस कारण से आगे की ओर झुक जाता है। अब देखो दूसरा नंबर देखो, घोड़े के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है, क्यों। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो आपको एग्जाम्पल समझाया गया वही एग्जाम्पल यहां पे भी लागू होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों घोड़ा, जब घोड़ा चलता है तो शरीर का पूरा भाग घोड़े के साथ साथ चलता रहता है। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा फिर से डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए घोड़ा का मुख है, ये घोड़ा का सिर है मान लीजिए, और यहां से हम घोड़ा बना दिए ऐसा कुछ करके, ये पैर है उसके, अरे सिंपल थोड़ा समझना है भाई, दो पैर मान लो कुछ भी है, यहाँ से पूंछ और यहाँ पर व्यक्ति बैठा है,
एक पैर आगे की ओर और एक पैर पीछे की ओर। ठीक, समझ रहे हो। मैंने बैठा दिया सिर्फ ऐसे चिट्टा गुड्डा बना चित्र, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि ये व्यक्ति बैठा है, ये हाथ पैर फैला करके बैठा है, टांगे से पकड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये बैठा है, दोनों पैर इधर उधर करके बैठा हुआ है। अब जब घोड़ा चल रहा होता है तो पूरा शरीर भी चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है। लेकिन जब अचानक घोड़ा रुक गया तो उसके कमर का जो नीचे वाला भाग है वो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला भाग वो विराम के जड़त्व में नहीं आया, वो गति के जड़त्व में है, गति करना चाहता है। और गति करना चाहता है, वो आगे की ओर ही जाना चाहता है, गति के जड़त्व में है। इस कारण से वो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाएगा। या तो प्यारे बच्चों घुड़सवार तो नीचे भी गिर सकता है, इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। या तो फिर आप घुड़सवारी करें कभी तो अच्छे से पकड़ कर रखें, है ना। कभी कभी तो बस में कोई बैठा यात्री अच्छे से आगे की ओर झुके और पता चला लोहा हो आगे तो नाक बच जाए, है ना, लोहे पर सीधा हो तो खत्म भी हो सकता है। इसलिए बच्चों हमेशा कभी भी यात्रा करें हाथ का सहारा जरूर लें, बिल्कुल स्वतंत्र ना सोएं, क्योंकि सीट बेल्ट आपके साथ नहीं लगा रहता है। समझ, कभी भी मैं बात कर रहा हूं ये सब चीज, उसमें गति का जड़ा तो विराम का जड़ा तो हमेशा लगता रहता है। कभी बस अचानक रुकती है, बस अचानक चलने लगती है, अचानक कहीं सामने आ गए तो अचानक ब्रेक लगाएगा ड्राइवर तो बस रुकेगा, और जब बस रुकेगा तो अचानक हमारे नीचे का भाग तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन कमर के ऊपर का वाला भाग जो हमारा वो गति अवस्था में रहेगा, तो आगे जाकर के आगे वाले सीट के पीछे वाले भाग से टकरा जाएगा। और जब टकरा जाएगा तो कहीं यदि नाक में अचानक तेजी से बच जाए तो फिर आपका जय श्री राम हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा समझदारी के साथ कभी भी बस में बैठे तो जो मतलब आप यात्रा करें तो बढ़िया समझदारी के साथ करें। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। चलो अगला नंबर देखो, जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वह बस की ही दिशा में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बस से उतरेगा तो जमीन में पैर गया, तो जमीन तो चल नहीं रहा, तो पैर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, लेकिन कमर के ऊपर वाला भाग तो कहेगा नहीं भैया मुझे तो गति करना है, क्योंकि मैं अभी गति ही करते आया हूं। समझ रहे हो, बस चलती हुई बस में उतरे, ऐसा नहीं कि बस खड़ा है अब आज जाकर के बस स्टैंड में चलो मैं ट्राई करता हूं, सर ने बताया था कि हाँ भाई साहब हम बस से जब उतरते हैं तो गिर जाते हैं। ऐसा नहीं गिरोगे कि खड़े हुए बस में आप उतर जाओ। देखो चलती हुई बस में यदि आप उतरोगे और हाँ दौड़ोगे नहीं तो भाई साहब आप गिरोगे। लेकिन यदि ध्यान रखो आप लोग, कभी भी किसी भी वाहन से उतरो, आप बस से उतरो, ट्रेन से उतरो, तो कभी यदि थोड़ी बहुत भी गति में है, मतलब बस या ट्रेन गति अवस्था में है, तो आपको किस दिशा में चलना है, जिधर ट्रेन चल रहा होता है उसी दिशा में आपको चलना है। ध्यान रखना, हमेशा ये बात नोट कर लो। आपके दैनिक जीवन में बहुत कुछ उपयोग देता है फिजिक्स, आपके दैनिक जीवन में बहुत कुछ उपयोग देता है फिजिक्स। लोग समझते नहीं कि फिजिक्स है क्या, अरे फिजिक्स बहुत ही सिंपल है, अपने जीवन में रिलेट तो करो एक बार। देखो बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी ट्रेन से आप उतरे, ठीक है, तो जब आप ट्रेन गतिशील है, यदि आप अचानक उतर गए तो पैर तो आपका जमीन में आया तो स्थिर हो गया, कहीं चलना नहीं चाहते आप, और ऊपर वाला भाग गतिशील है तो सीधा आप गिर जाओगे। ट्रेन में तो हो सकता है पटरी के नीचे भी चल जाओ। ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं पूरे देश में, यदि देखो तो एक आध घटनाएं होती रहती हैं महीनों में, आप लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन वो बच्चे भाई समझदार होते नहीं है, बोले क्या करना हमको तो उल्टा जाना है, उतर करके उल्टा घूम जाती हैं। ऐसा नहीं करना, जिधर चल रही है ट्रेन हल्का यदि तेज गति में, मतलब तेज गति में तो उतर नहीं सकते हो, मतलब मंद गति से भी चल रही है, तो जब भी आप उतरो बच्चों तो जिधर ट्रेन चल रही है उधर उसी दिशा में आप जाओ। तो क्या होता है कि पैर के साथ साथ आपका पूरा शरीर भी चलता रहता है, तो इसलिए आप गिर नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन अचानक यदि चलती हुई बस से रुको तो भाई साहब यदि पैर स्थिर हो गया तो ऊपर का भाग जो है वो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए पैर को आगे खिसकाओ। यदि नहीं खिसकाओगे तो आगे की ओर गिर जाओगे, ये सिंपल है। जब चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति जमीन पर पैर रखता है, मान लो तुम ही हो, सुन रहे हो ना, तुम ही हो सकता है तुम हो, तो पैर जमीन पर रखोगे तो तत्काल विराम अवस्था में आ जाता है, क्योंकि जमीन तो गति कर नहीं रहा, तो गति नहीं कर रहा, तो पैर और जमीन जैसे ही संपर्क में आया तो भाई पैर जो हमारा है विराम अवस्था में आ गया। किंतु शरीर का शेष भाग गति के जड़त्व के कारण गत्य अवस्था में रहते हैं, अतः व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। सिंपल बच्चों, ओके, समझ में आया। देखो अगला एग्जांपल देखो इसका, यही चीज है, यही फिजिक्स है। लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूरी से दौड़ते हुए आता है। देखो कूदने से पहले दौड़ने से खिलाड़ी का पूरा शरीर गत्यावस्था में आ जाता है,
अतः गति की जड़त्व के कारण उसे अधिक दूरी तक कूदने में आसानी होती है। अचानक कहीं पे यदि आप सोचो कि हम एक छलांग लगाएं खड़े खड़े, तो फिर आप उतना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नीचे वाला भाग तो आप जंप लगाओगे कोशिश, लेकिन ऊपर वाला शरीर का इतना वजन भाग 60% तो ऊपर ही वजन है, कमर के ऊपर का भाग 60% वजन है, 40% नीचे है। मान लीजिए पैर, दोनों पैर लगा करके, जांग वगैरह है ना, घुटने, टांगे कितनी मोटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना मोटा आपका टांग है भाई साहब, समझ रहे ना। तो हंसी आ रही है क्योंकि हो सकता है कोई मोटा व्यक्ति देख रहा हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके टांग की मोटाई पर, पेट की लंबाई चौड़ाई कितनी हो। पेट में तो पानी भर जाता है तो वहां पर हल्कापन हो जाता है, लेकिन टांग कितना मोटा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे। तो भाई साहब जब भी आप लंबी कूद में दौड़ो, यार आप सामने होते तो आपको भी लगता कि सर हंस रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो लंबी कूद का जो भी खिलाड़ी होगा, जब रफ्तार से आएगा तो पहले जंप लगाएगा, तो वही वो शरीर जो ऊपर वाला भाग है ना, शरीर का ऊपर वाला भाग, वो देखो हमारे बाजू में बैठे हैं हमारे भाई साहब, वो भी हंस रहे हैं। देखो पढ़ाते समय तो इंटरेस्टेड होना चाहिए यार, है ना, सब कुछ रटना नहीं है, समझना है, उसको अपने दैनिक जीवन में रिलेट करो। अभी मत कहना कि सर हम तो बहुत पतले हैं, हमको आप क्यों कर रहे हो। अरे नहीं भाई, जो मोटे हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ही मोटा हूं, समझ लो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। चलो दिशा के जड़त्व की बात कर लेते हैं। दिशा के जड़त्व में ये होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, समझ रहे हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। तो वैसा साहब जब किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वो स्वतः ही अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो गति करता रह जाएगा। जैसे बस को हम मोड़ रहे हैं वृत्तीय मार्ग पर मोड़ते हुए, है ना, तो जो बैठा यात्री है केंद्र की ओर एक बल का अनुभव करता है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये चीज है दिशा का जड़त्व। आप सिंपल है, आप एक दिशा के जड़त्व को समझने के लिए आप क्या करना है, एक रस्सी में एक पत्थर बांध लेना और फिर उसको वृत्तीय मार्ग पर घुमाना और फिर अचानक उसे छोड़ देना। जब आप छोड़ दोगे तो वो जो है एक स्पर्श रेखा के अनुदिश दूर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, यहाँ पे एक वस्तु है, जब घुमाओगे तो ये ऐसा कुछ वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा, और मान लीजिए ला करके आप यहाँ पे छोड़ दिए तो ऐसे ही दिशा में चला जाएगा। जहां भी छोड़ोगे, यहाँ पे छोड़ोगे तो ऐसा स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो ऐसा स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाएगा। तो ये दिशा का जड़त्व होता है, मतलब जिस दिशा में है उसी दिशा में वो जाना चाहेगा, कहीं और नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो, ठीक है, ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। इसका एग्जाम्पल एक ये है कि यदि रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए, तत्पश्चात रस्सी को काट दिया जाए। अचानक रस्सी को काट दो, मतलब हाथ में रखो तो छोड़ दो, ठीक है, तो पत्थर स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है, क्योंकि वो अपने एक निश्चित गति में गति करना चाहता है बच्चों लोग। तो इस प्रकार से दिशा का भी जड़त्व होता है। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने बताया था जड़त्व के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने विराम का जड़त्व पिछले लेक्चर में करा दिया था, और आज के इस लेक्चर में आप 2 है ना जड़त्व समझ ही लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपको तैयार कर लिए होंगे, मतलब आपसे बन जाएगा, और जो भी है आगे का टॉपिक आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।